क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसका मतलब मैं वो क्लियर कर चुका, अगर बहुत गुस्सा छोड़ दो तुम, तो मैंने तुम्हारे लिए एक योजना तैयार की है। कह रहा है कि अगर जो तुम कह रहे ये डिसिप्लिन मानो, जो आज मैं बता रहा हूं आपको 5 पॉइंट्स, कह रहे तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने लगेगा। एक वॉलंटियर मेरे पास चर्च में थी और उसी समय वो वॉलंटियर आपस में लड़े और गुस्सा करके चली गई और उसी समय बोली मुझे नहीं आना तुम्हारे चर्च में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलने वाला, तू आए चाहे ना आए। लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और थोड़े दिन बाद उसको क्या हुआ कि यूट्रस में कुछ रसोली हो गया और उसके बाद वो फिर वापिस आई और उसी समय बोलने लगी प्रॉफिट जी मुझे क्षमा करो, मैं आपस में गुस्सा करके चली गई थी। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया उसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और उसकी रसोलियां खत्म होगी और वो आजाद होगी। इसका मतलब क्या था कि उसके क्रोध के कारण परमेश्वर ने उसको शैतान के हाथ में पड़ने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्रोध के कारण शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं और मुसीबतों को झेलते रहते हैं। अगर आज आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि आप पश्चाताप ना करो। लेकिन अगर आपने गलती किया, आप में से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, आप में से कुछ नहीं हो रहा। ज्यादातर दुष्ट आत्मा के लोग उनके अंदर दुष्ट आत्मा क्यों आती है? क्योंकि वो लोग ज्यादातर क्रोध का स्वभाव, जलन का स्वभाव और एक दूसरे को ना माफ करने वाला स्वभाव, ये कैरेक्टर अगर आपके अंदर होगा तो मैं कह रहा हूं कि वो दुष्ट आत्माएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। 2 तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, कह रहा है कि एक बाहरी रूप से दिखती हैं जिसमें औरतें ऐसे करती हैं हु हा, लेकिन एक दूसरा कह रहा है जो दिखता नहीं है लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी किसी काम में रुकावट, कभी किसी काम में, कभी बीमार हो गया, कभी समस्याएं पड़ गया। लेकिन आज आपको उस गुस्से को छोड़ना है। बेशक आप चाहे पादरी हैं, चाहे विश्वासी हैं, चाहे आप कोई भी हैं, लेकिन आपको इस समय ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आप कोई वचन से गलती कर रहा है तो उसको वचन से समझाओ, अपना गुस्सा फेसबुक पे ना झाड़ो। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आज आप इस समय गुस्से में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपका गुस्सा परमेश्वर शांत करे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का गुस्सा शांत करे यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार का गुस्सा शांत करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे अंदर का गुस्सा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरे अंदर का गुस्सा जाए। आप मम्मी का गुस्सा नहीं, डैडी का गुस्सा नहीं। पहले मैं देख रहा हूं जिनका नाम जे से और जी और एन आर से है, मैं कहा ज्यादातर आप गुस्से वाले लोग हैं। और इसी समय मतलब हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अभी इसी समय आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरे हार्ट में से वो गुस्सा निकाल दे। आज मेरे अंदर से वो नफरत निकाल दे, आज मेरे अंदर से वो भावना निकाल दे। परमेश्वर मैं दूर रहना चाहता हूं ऐसी भावनाओं से। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में टॉप पर लेकर जाएगा, नंबर 1 लेकर जाएगा। शैतान जितना गिराएगा परमेश्वर आपको उतना उठाएगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको फैसला लेना है। पहला यूहन्ना 4:20 में हम देखते हैं कि देखो यहां पर क्या लिखा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको भाई से मेल करना है, मैं कह रहा हूं भेंट करनी है अगर परमेश्वर से, वो कभी भी भेंट जब तक नहीं करता जब तक आप लोग प्रेम का सबूत नहीं देते। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक जगह पर, कह रहा कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। कह रहा कि अपने उन संबंधियों से, उन पड़ोसियों से, बेशक आप रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वो नहीं आपसे बात करते, आपसे नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी तलवार और गोली गाली और खाने के लिए जाओ, लेकिन आप वहीं बैठकर उसको क्षमा कर दो और परमेश्वर को परमेश्वर मैं आज उसको क्षमा करता हूं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ, पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, देखो यहाँ क्लियर लिखा है, कह रहा है कि जो अपने भाई से प्रेम ना रखे तो कह रहा है कि वो झूठा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे से क्या प्रेम रखेगा। कह रहा क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग बुलाएगा, आप झगड़ा नहीं कराएगा। मम्मी डैडी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, पीछे से भाई बहन लड़ते हैं, अरे घर में लड़ रहे हैं, कह रहे एक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे झगड़ालू बच्चों को स्वर्ग में नहीं बुलाएगा। ऐसे झगड़ालू पास्टर को, ऐसे झगड़ालू विश्वासी को, ऐसे झगड़ालू कह रहा पति पत्नी को, कह रहा चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, बिजनेसमैन हो, वो स्वर्ग में नहीं चाहता। लेकिन आपका क्रोध, इसलिए यीशु मसीह ने आते ही कहा कि आपका क्रोध कह रहा कि सुबह कह रहा अगर आ गया है तो शाम होते ही कह रहा ढल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आपका फैसला है। अब आपको क्या लेना है, मैं कह रहा हूं फैसला करना है या नहीं करना है। हम उपाय देखते हैं मत्ती की 5:5 इसमें 44 में भी एक जगह यीशु मसीह बोलता है, वहां पर भी 5:44 में भी, हाँ देखेंगे हम ध्यान से जरा, हाँ स्क्रीन पर पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आप बैरियों से प्रेम रखो। फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा करते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी सेवकाई, आपकी ब्लेसिंग, आपका हर एक चीज वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप बढ़ना है
अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मुझे छुए और मैं कैन की तरह नहीं परमेश्वर, मैं मूसा की तरह परमेश्वर पश्चाताप करने वाला व्यक्ति और नम्र स्वभाव का, नम्र कैरेक्टर का बनूंगा। पवित्र आत्मा आज ही आपके कामों को खोले यीशु मसीह के नाम में। ये हो सकता था मूसा को भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशन आई, लोगों ने उसके खिलाफ बोला, लोगों ने उसके खिलाफ कहा, उसको रोटी नहीं मिली, उसको कपड़ा नहीं मिला, उसको कई बार भूखा रहना पड़ा, कई बार पानी के बगैर रहना पड़ा, कई बार उसको बड़ी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा। हो सकता था वो भाग सकता था वहां से, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को नहीं खोया। यूसुफ भी वहां से भाग सकता था पोतीफर के खेत में से जब उसको कुछ नहीं मिला और परमेश्वर पर दोष लगा सकता था, क्रोध कर सकता था। आज बहुत सारे लोग जॉब को छोड़कर भाग जाते हैं, आज कर परिवार को, बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, आज बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भाग जाते हैं गुस्से में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मूसा भी भाग सकता था, यूसुफ भी भाग सकता था, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के अंदर से कह रहा है, यह जान लिया वचन को कि परमेश्वर कह रहा है कि एक कदम भी नहीं चलता, ऐसे मित्र ना बनाता है ना बनता है। ऐसे मित्र, ऐसा किसी व्यक्ति का मित्र बनना नहीं चाहता। बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर होती है जो नम्र व्यक्ति होता है। और आज फिर से मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आपको पहचान हो रही है तो पवित्र आत्मा ने क्लियर कहा 5:44 में मत्ती में कि दुश्मनों से भी प्यार करो। इसका मतलब कि आज परमेश्वर आपको धर्मी उस व्यक्ति को ठहराएगा, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं होगा। एक जगह यीशु मसीह गया और उसने नथनेल के बारे में कहा, कह रहा नथनेल, कह रहा देखो, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं है, कहता ऐसा इजरायली चाहिए मेरे को, ऐसा इजरायली, ऐसा विश्वासी चाहिए जिसके अंदर कपट, दुखा, जलन, ईर्ष्या, कह रहा घमंड, कह रहा कि ऐसी चीजें ना हो। कह रहा पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है। मैं कह रहा हूं एक कदम नहीं, वो जब तक आप जिंदगी पर रहोगे, धरती पर रहोगे, तब तक आपके साथ चलेगा और धर्मी जन को आशीर्वाद देगा। कह रहा एक को भी टुकड़े मांगना ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर रिच होना है। मैं कह रहा हूं आज आपको अपनी आशीषों को खोलना है। एक बार ऐसे ही मेरे लाइफ में मैं बता रहा हूं कि एक विश्वासी था और वो विश्वासी जो है वो बड़े टाइम से चर्च में आ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बार बार गुस्सा करती रहती थी और उसके एक दिन उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ और उसी समय वो उसका पति बार बार समझाता रहता था, तू इतना गुस्सा ना किया कर, छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा ना किया कर। और उसी समय जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने उसको बोला, तो उसी समय डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन लिख दिया और उसी समय वो बड़ी डर गई। और जब वो हमारे चर्च में आई तो मैंने उसी समय उसको समझाया। मैंने कहा बहन, होली स्पिरिट ने मुझे बोला है कि आपका ये स्वभाव, ये नेचर आपको कह रहा है कि ऑपरेशन तक लेकर जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा, आप थैंक्स गॉड करोगे। और लेकिन परमेश्वर कहेगा मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन शैतान ने कराया। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपको समझना है। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने, उस लेडीज ने इस बात को समझा तो मैं उसको चर्च में देखता हूं, उसका नेचर बदल गया और उसको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आज आपको समझना है कि आज आप, परमेश्वर का क्रोध इंसान पर जब आता है जब वो कमिटमेंट को तोड़ देता है परमेश्वर की। और आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद परमेश्वर रब दा क्रोध है साढ़े ते, हाय पता नहीं की हो गया साढ़े ते, साडा काम ही नहीं चलता पाया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होता देखता रहता है इंसान, लेकिन वो ये नहीं समझता परमेश्वर का क्रोध अगर आया है तो वो हट भी सकता है। परमेश्वर का क्रोध में बने ना रहो, उसको हटाने की कोशिश करो। ये 5 पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी आज से बदल डालेंगे, 5 पॉइंट्स आज से आपके बिजनेस को बदल डालेंगे, आपके मौसम को चेंज कर देंगे, आपकी आशीषों को चेंज कर देंगे। आप ब्लेस हो जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप